नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति पथ 71 में। तो चलिए आज हम क्लास 9 का चौथे चैप्टर जिसका नाम है लाल पान की बेगम, उसके बारे में हम आज जानते हैं। इसमें ये चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये जो है हम लोग के देहाती जो जीवन शैली है उससे संबंधित है। हम जानते हैं कि इनके लेखक कौन है, इनके जो जीवन परिचय लेखक के बारे में है, उनके बारे में जो है पूरे जानते हैं। हालांकि कहानी भी आप लोग को है बता चुके हैं और मतलब कहानी भी इसका जो है पूरा डीपली से बताएंगे। तो चले जानते हैं पहले इनके बारे में। बताइए लाल पान के बेगम के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। इनका जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921। 4 मार्च 1900। मृत्यु कब हुआ था? 11 अप्रैल 1977। यानी लाल पान के बेगम के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म कब हुआ? 4 मार्च 1921। मृत्यु कब हुआ? 11 अप्रैल 1977। इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है? जन्म स्थान औराही हिंगना, अररिया बिहार। कहाँ था? औराही हिंगना, अररिया बिहार। कहाँ जन्म स्थान है? औराही हिंगना, अररिया बिहार। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा मतलब जो बोलते हैं ना, जो शुरुआती जो दौर में जो शिक्षा होती है वो, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा वो कहाँ हुआ था? तो 4 जगह पे हुआ था। कहाँ कहाँ? एक गढ़वनैली, दूसरा सिमरबनी, चौथा सॉरी दूसरा सिमरबनी था, तीसरा क्या है? अररिया, और चौथा क्या है? फारबिसगंज। यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ? गढ़वनैली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज। यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा कितने जगह से हुआ? 4 जगह से। कौन कौन? गढ़वनैली, सिमरबनी, अररिया, बिहार। इनका जन्म कब हुआ? 1921 में। कब? 4 मार्च 1900। वही ना, 4 मार्च ना, 4 मार्च 1921। इनका मृत्यु कब हुआ? 11 अप्रैल 1977। जन्म कहाँ हुआ? औराही हिंगना, उत्तर प्रदेश। लाल पान के बेगम के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। कंप्लीट इधर तक। उनकी जो माध्यमिक शिक्षा थी वो विराटनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? विराटनगर में। कहाँ हुआ? विराटनगर। विराटनगर जानते हैं कहाँ में है? नेपाल में। विराटनगर कहाँ है? नेपाल में। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो मैला आंचल, पार्टी परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। कौन कौन? मैला आंचल, पार्टी परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। ये सब किनका उपन्यास है? किचन में पूछ सकता है कि मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। या ये भी पूछ सकता है कि पार्टी परिकथा के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। ये भी पूछ सकता है कि जुलूस के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। पलटू बाबू रोड के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। इनके कहानी कौन कौन सी है? तो ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी। अच्छे आदमी के लेखक कौन है? अच्छे आदमी कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। इनके जो सबसे चर्चित उपन्यास जिससे इनके जो है ख्याति मिला, जिससे ख्याति मिलने का मतलब है जब सबसे ज्यादा उन चीज से फेमस हुए, तो वो कौन सी चीज है? तो मैला आंचल। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1954 में। ये 1954 में एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था मैला आंचल। इससे ये ज्यादा फेमस हो गया। बहुत ज्यादा फेमस कब हुए थे? 1954 में। हालांकि इनकी जो पहली कहानी था वो बाट बाबा 1936 में ही प्रकाशित हो चुका था। कब हुआ था? 1936 में ही प्रकाशित हो चुका था। हालांकि आप जानते हैं, अब कुछ किताब में जानते हैं क्या क्या है, कुछ किताब में भी मतलब जो आप लोग को बता देते हैं। क्यों रे बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूद रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू माँ के शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। यानी वो बेचारा शकरकंद के बदले क्या खा लिया? तमाचा। कभी कभी आप लोग भी गए होंगे, मामी से पैसों से मांगे होंगे, तो मामी जो है पैसा के बदले भी तमाचा दे देती होगी, और ना तो 2-4 वो गाड़ी जरूर देती होगी कि हमारा घरे पैसा मैंने फरी था ना। तो वैसा ही इसके साथी बेचारे के साथ क्या हुआ? शकरकंद के बदले क्या मिल गया? तमाचा मिल गया। चंपिया के सर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। चंपिया के भी सर पे क्या मंडरा रहा था? चुड़ैल मंडरा रहा था। मतलब ओकरो जो है ना, ओकरो गरा जो है टेकले है, कखनी होकर गरा उतर जाए। आप लोग बातें ना कीजिए ना तो पिटा जाइएगा। आधा आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन के दुकान पर छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। कहते कि आधा आंगन धूप रहते। आधा आंगन धूप रहते का मतलब लगभग जो है
काफी अच्छा टाइम था, 3 से 4 के आसपास होगा। हालांकि 12 बजे अगर कहेंगे तो 12 बजे आधा घंटा धूप नहीं रहेगा, 12 बजे जो है पूरा धूप रहता है ना। तो लगभग 3 बजे या 4 बजे के आसपास जो है गई होंगी, और कह रहे कि अभी तक नहीं लौटी है। अभी गई है का खानी के लिए, अभी तक लौट के नहीं ली दुकान में से। आप लोग कभी मम्मी जो है दुकान में भेजते होंगे तो कभी उधर ही रह जाते होंगे, गोई सहेली जुगुन ना, गोई अगर मिल गई कोई तो ओकरे बीच में क्या करते रह गए, बातें करते रह गए, या आएंगे फलानमा के यहाँ गेली अलगे ओकर अथी में बर्थडे है ना, तो आपस में बात होते रह जाएगा। दिया बाती का की बेला हो गई है, आए आए आज लौट के जरा, कहते आए आए आप भी गेली है वो, अभी तक ओकरा कखानिए गेला के वो अभी तक वो लौट के ना रखे, आ जरा ओकरा हम बतावा ही। बागर बकरी की देह में कुकर माछी लगी थी। जो एगो बकड़वा था ना, जो उछाल कूद रहा था ना, खान इधर से उछाल रहा था, अथिया लगे उनके वजह से माछी लग रहा था, हो रहा था ना, खान इधर से उछल रहा था, खान उधर से उछल रहा था। एगो बकरा है बागड़, हाँ बार बार मच्छी लग रहा था बेचारा के, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद रहा था, रह रह के बेचारा कूद रहा था। बीरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकल चुकी थी। कहते हैं ना कि भाई ऐसा ना पाई तो भौजी के लसारू, तो सही हिसाब हुआ इनके साथ भी। गुस्सा है केकरा पे, उतारना केकरा पे चाह रहे। जैसे गुस्सा तो है मतलब अपना बेटवा पे और बेटिया पे, और वही गुस्सा उतारना केकरा पे चाह रहे हैं, बकरवा पे। एगो ढेला उठाए और उसको मारने के लिए क्या हो गया, निकल पड़े कि रुक तो राज हम सबके सिखा दे, बड़ी कर तोरा। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। कहते कि जो पिछवाड़े के जो मिर्च के जो मतलब जो एगो जानता है ना कि हम लोग के घर के पीछे खड़ी होता है या फिर बागान कोई होता लगा हुआ था जिसमें सब्जी उब्जी लगा देते हैं, तो ऐसा ही उनके भी घर के पीछे क्या था, एगो बागान था या फिर छोटा मोटा खेत था जिसमें मिर्च लगाए हुए थे, और मिर्चवे के क्या किया था कि बगड़ा जो है खा गया था। तो खा गया था तो आओ गुस्सा कि बताओ कितना लहलहा लहला के मिचैया, और मिचैया के खा गेल है ना। बागड़ को मारने के लिए एक ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ, नाच देखने नहीं जाएगी क्या। जैसी वो ढेलवा उठाए थे तैसी ही सुनाई, कहा गए बिरजुआ के मैया नाच देखे ना जब कहा गए। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना फुआ। कहते हैं कि बिरजू के माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना फुआ जाई, ऐसे कैसे चल जाई वहां देखे के लिए, ना तो हमरा का देखे के शौक ना करे। आगे नाथ पीछे पगहिया का मतलब हमरा आगे पीछे बहुत से चीज है, हमको इस चीज हमें घर द्वार भी देखना है, और इनके जो हमारे पति कहा के गलन है वो अभी तक आवे न गलन है, तो कैसे चल जाए फुआ, है ना। तो ये भी अपना लहजे में ही जवाब दिए थे, लेकिन उनको क्या लग गया था, मिर्ची की जैसा लग गया इनको। बोली गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ के देह में लग गई। बेचारी के ऐसा हुआ कि जैसी वो बोली ओकरा मिचाई जैसा लग गया। हमरा कैसे बोल दिलक, कैसे खाली अगर पूछे तो कैली है हमरा काहे ऐसे बोल दिलक, है ना। देहात में ऐसे देखेगा कोई कुछ उसको पलट के जवाब दे दे, बाप रे बाप पूरा गाँव में शोर कर चलतू ना, ये फलानवा के पुतो है एकदम चढ़ाल बढ़ाल कि ऐसा बोला है ना कि कहे लगी ना है ओकरा, है ना। तो इस तरह से जो है मतलब जो कोई पलट के जवाब दे दीजिएगा, ये कंफर्म है कि ऐसा होता है। हालांकि आप लोग तो नहीं सुनिएगा गाँव में ही कि अगर कोई के पुतो जो है कोई से मुंह जवान लड़ा देगी, और जवान लड़ा देगी ना तो एकदम पूरा गांव में एकदम शोर कर चलेगी। वो फलाने में के एगो पुतो है कि ओकरो एगो पुतो है, सबसे मुँहे लगावे चला है, या लाज शरम लगवे नहीं करे जड़ को, भाई सुर के या ससुर के केकरा से कुछ बोलेगा चाहिए, है ना। तो ऐसा ही जो है इनको बीच में जो है मतलब ये जो है मखनी फुआ जो है सबसे कही चलती हैं इनको जब कहना कहें तो। और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया।
बेचारा बागड़ के कुकुरमाची परेशान कर रही है। अभी भी बेचारा के बगड़ा के जो है कुकुरमाची परेशान कर रहा है। और जो ढेलवा उठाई थी ना वो उसको मारने के लिए, वो ढेलवा के फिर पास में क्या कर दी, फेंक दी वो। ऐसे करके उसको जो है परेशानी जो है हटाते हैं कि हट ले हट। होता है ना सब बच्चन के बोलते करते हैं ना बकरियन के, तो ऐसा ही करते हैं। बीजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया, उस सुतले सुतले बागड़ा के एक डंडा दे दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडा से बिरजू की भूत उतार दे। बिरजू के मैया के लगा ना इतना जो है ना बनी, यही डंडा उठा के और लगू ऊपर से दना दन देवे। किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। लेकिन निमिया के पास क्या हुआ ना कि मखनी फुआ जाकर के सबसे क्या करे थी, इंसाफ करा रही थी। तो इंसाफ कराई थी से एक बारे में मजाक बना रहे थे। और वो आपस में जान करते कि जब महिलाएं होती एक जगह तो एक दूसरे के बात करके बड़ा खिलखिला के हंसेंगे। तो वही जो है नीम के पास एक इंदिरा था, इंदिरवे के पास जाकर के सब जो है खिलखिला रही थी महिलाएं लोग। तो इसको मारे के तो मन किया बेटवा के, लेकिन नोखनी के खिलखिलाहट जब सुनी ना तब रुक गई। और जानवर करते कि महिला लोग ज्यादा कंछान होते हैं, है ना। खिलखिलाहट सुनकर रुक गई, बोली ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हछूट बना दिया तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर ठहर बोलते कि ठहर तू ठहर, तोरा का तो बड़का हाथ चलाओ ना, तोर बप्पा बड़ा हाथ छूट बना दल के हो, तोर बापे ऐसे तोरा बिगाड़ के रखे हो। ऐसे भी देखेगा गलती अगर बेटा करेंगे माँ के सामने तो दोष बाप पे जाएगा ना, माँ के सामने करेंगे तो बाप पे दोष जाएगा, और अगर बाप के सामने करेंगे तो माँ पे दोष जाएगा। तर मैं ये बिगाड़ के रख दल के हो, बापा जुन करेंगे तो। अब अगर मैया जुन करेंगे तो बापे यहाँ छूटे बना दल के हो, तोरे बापा जो है कपार पे चढ़ेले रहा ना। तो ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा है। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों से बिरजू की माँ की बाकी हुई बातों का इंसाफ करा रही थी। जान में कहते हैं महिला का हाल है, एगो कोई कुछ बोल दे ओकरा, वो पूरा गांव में दम अथी ढिंढोरा पीट चलेगी। देख तो जड़ा ओकरा फलानवा के पुतहिया कैसे कहे कम हल है, हमारा बारे में कहे ऐसे कह दिल कहे। हम कैसे कौची गलती कर लिए, खाली पूछवे ने कह लिया कि नाच देखे चलवेंगे आएंगे फलानवा बहू चलवा ही, यही तो खाली पूछ ली है। एक राम ओकरा का हो गया इसे बताओ तो, ऐसे कोई भी आदमी पूछा है। यही बात की पूरा गांव में जितना पनभरनियन थी वो सबसे क्या करा रही थी, इंसाफ कर रही थी। इंसाफ बोल रही थी कि ठीक ठाक है, ऐसे कहना कोई अच्छा कहता है। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट, यानी पाट का मतलब झूठ होता है, का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। कहते जरा देख तो बिरजुआ के मैया के 4 मन का ओकरा पाट हो गलक है। 4 मन पाट का मतलब समझ रहे ना, पाट का मतलब बोलते हैं झूठ बोलते हैं। 4 मन ओकरा झूठ का हो गलक है कि धरती पर पावे न रही थे, यानी बड़का ही धन सेठे बन गलक है। बोलते हैं ना गाँव में लोग कि देखना जड़ी सुन अगर कौची खेत बाड़ी का ले लखे या जड़ी सुन बेटवा की नौकरी का हो गई है कि धन सेठे बन गलक है, से कोई से बोला ही बढ़िया से। देखिएगा इससे गाँव में अगर कोई आदमी बनने लगते हैं ना, और अगर वो कुछ बोल देगा तो उसको बतिया और ज्यादा चुभता है, तो वही इसका बतिया और चुभ रहा है उसको। कि मेन तो बात यह है ना कि वो कैसे उसके सामने ये अमीर हो गए। देखो किसी के सामने अगर कोई अमीर हो जाता है ना तो सबसे ज्यादा उसका पड़ोसे वाला के ज्यादा जलता है, हमरा से कैसे ज्यादा बढ़ गया की, खास तौर पर उसको पड़ोसी का ज्यादा दिक्कत होता है। हम पहले तो ऐसे हालात, आज कैसे ऐसे हो गए। बातें मत करो, बातें मत करो। अब पड़ोस में खास तौर पर महिलाओं को तुम थोड़ा कम बोला करो, तुम्हारा आवाज यहां तक आता है। निसाफ करो, इंसाफ ना कह रहा था, कर निसाफ करो। ऐसे ही महिलाओं को देखे ना, हमरे दादी थी पेड़ के फेड़ कहती थी, फेड़वा रोपे जाई थी। ऐसे बहुत से सुमन आती, एगो मतलब हमनी के बगल के एगो दीदी है, उनको सुमन का डूमन कहती थी, सुमनी का डूमनी, ठीक ना। तो महिलाएं लोग को बहुत से शब्द नहीं कह जाता है,
तो ये इनको इंसाफ कर रही है, इंसाफ को कि तो हानि इंसाफ करी तो जड़ा ऐसा क्या काम हला ही। खुद अपने मुंह से 8 दिनों पहले ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ियां मांगनी मिल जाएगी। ऐसे भी कहते हैं ना कि जेकरा जो अति पे है, छत पे गेहूं सूखता है, ओकरे पैंचा आटा भी मिलता है ना। तो यही बोलती हैं कि जब हमारा घरे बैल है ये है तो हमरा कौन नहीं गाड़ी देगी, कौन गाड़ी जो हमारा ना देती गाड़ी तो हम बैल दे देवे। तो ये बोलते हैं कि अभी जो है बिरजुआ के बप्पा का की है ना कि नाच जो है बलरामपुर में दिखा लावेंगे। कौन बोलती हैं? बिरजू की माँ। किन के सॉरी बोलते हैं बिरजू की माँ के बारे में। कौन बोल रही है यहाँ पे? मखनी फुआ बोल रहे हैं। किन लोगों से? जो पनभरनियन थी ना, उन लोगों से। बैल अपने घर है तो 1000 गाड़ियां मांगनी में मिल जाएगी। कहते कि जब बैल हमारे घर में है तो मांगनी में मिल जाएगा। कहा कि जब हम उसको बैल दे देंगे तो हमारा कुछ देगी, गाड़ी दे देगी। मैंने एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेंगे। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह आग लगे। मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? यो खानिया के बोलती हैं हमरा मुंह में आग लगाऊ का निकाला तो बोल दिया हमरा राहले ना गेली अलगी राली जी कौजी जो है ना पहले ही बोल दिल कि चल अति नाच देखे। और देखिए ना जितना के नाच देखे जाल हलाई उस सब तो ऑन पोन यानी ऑन पोन ने पहन ओढ़ अति पहन ओढ़ के जो है पेन ओढ़ के जो है तैयार हो रही है। तो सब पहन ओढ़ के तैयार हो दिली तो हम कह दिली कि चल तू चल भी ना के नाच देखेगे। तो एक कोची हो गई बड़का हम गलती कर दिलिया पहले ही से कहते ली। तो मखनी फुआ ने अपनी जीप पोपले के होठों को एक और मोड़कर एंटती हुई निकाली। अरे हाँ बिरजू कि मैं या के माँ के आगे ना तो पीछे पगैया ना हो तब ना। पूरा मुंह ऐसे करके अरे हाँ बिरजू की माँ के आगे ना पीछे पगैया हो तब ना। मैंने मुंह ऐठ के ना बोलते हैं महिलाएं लोग। तो ऐसे ही हमरा ना बोले आता है। हम तो नहीं महिला ना है मतलब खास तौर पे खोजी। अरे महिलाओं को ज्यादा आता है ऐसे बोलने के लिए, हम लोग को उतना थोड़ी आता है। हम लोग तो केवल एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। जांगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। एक गांव में दवांग महिला है। दवांग महिला को जानते हैं ना, कोई से डरे वाला तो कुछ बोल दे कि तुरंत पलट के जवाब देगी। और पलट कैसा जवाब देगी कि मिचाई जैसे लगेगा, है ना। तो ओइसने है कौन? जंगी के पुतो। हाँ जी जंगी के पुतो। हाँ जी नाम है जंगी के पुतो। वह जरा गला खोलकर ही कहती है। गला खोल करके कहे का मतलब खखार के पूरा बढ़िया से। हाँ ऐसे ही फुआ सर्वे शीतल मिट्टी यानी कि जो सर्वे के सेटलमेंट वाले जो है के हाकिम के बासा पर यदि तू भी भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम भी 2-3 बीघा धन है जमीन तो का पाजा तो फट ही जाता। कहते कि देखा फुआ अगर तू जो सर्वे करे अल वाला जमीनिया के सर्वे के सेटलमेंट वाला ओकरा तू 2-4 पैसा चटातू वाला तो तोरो कुछ ना कुछ मिल जातो है। अब हालांकि ये जो है इनके ऊपर अजलांक लगा रहे हैं। किनके प्रति? ये जो बिरजू की माँ है ना उनके प्रति ये अजलांक लगा रहे हैं। यही जो जंगी के पुतोहिया अरे ना बोलते हैं गांव में पारझो मारे वाला हाइल। तो ये पूरा पारझो मारी ओकरा सुना करके ऐसा बात सुना करके ऐसा मैंने बोल ही रही कि ओकरा मैंने लागे मिचाई जैसा। हाँ फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे पगहिया और आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। कहते तोरो पीछे बैल तोरो पीछे जो है ढेर सारा जो है आगे नाथ और पीछे पगहिया होता। तू भी आज 10 मन पाठ के जो है मालकिन होती, लेकिन तुम ऐसे करवे नहीं की। तुम भी करती तब ना। ये मेनली क्या कर रहे हैं? ये मेनली उनके ऊपर पारझो मार रहे हैं। किनके प्रति? इनके बिरजू के माँ के।
बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई। बिरजू की माँ को ऐसा दम बात लग रहा ना कि दम लग रहा कि कोई गुलेल से मार दे। गुलेल से मार के देखना कोई मार दे पूरा छटपटा, मैया कौन मार दल को बड़ा कस के। वैसे ही इनको जो है पूरा मैंने ऐसा बात लगा ना कि लगा कि इसको कैसन जवाब दे कि एकदम एकरा मिचाई जैसा लगे या एहू दम छन मनाल भागे। बीजू की माँ एक तीखा जवाब खोलकर निकाला, लेकिन मान महसूस कर रह गई। बेचारी सोची तो कि हमू एक वैसने जवाब दूं, एकदम गोसियाल में दम वैसने जवाब तो सोची, लेकिन फिर बेचारी मान महसूस कर रह गई कि दूध कौची बोले जाऊं, ये तो अपने ही अथी लड़ाकी। तो कहल जाए ना कि मैंने अगर हाथी पे ढेला मारा जाए कीचड़ पे तो कीचड़ तोरे ऊपर पड़ेगा, और ऐसा कहता कि नंगा से जो है गंगा डराते। तो वही हाल है, सोच करके जो है शांत हो गई कि तो है ही मुफहर काम मुंह लड़ावे जाऊं। गोबर की ढेली में कौन ढेला फेंके, वही बोल भी रहे कि गोबर के ढेली में कौन ढेला फेंके जाए, वो कीचड़वा तो तोरे ऊपर न पड़ेगा। जीभ के छाल को गले में उतार कर बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मड़ोर का चूल्हे में झोंकती। कहते आ वाह, अरे चंपिया तू आ वाह, तो राती जो है ना मुड़िया मरोड़ के और चूल्हे में झोंक दो। आई गाना तो सुनवे की हो, एगो गाना है ना चूल्हे में झोंक दे ना, हाँ लड़के पर वाला है ना गाना कि तोरा ऐसा चूल्हे में झोंक दे, है ना। तो वही हाल है, कहते कि आओ चंपिया जरा आओ आओ, हाँ आओ नहीं गाएंगे ना, आओ गाएंगे तो विवाद हो जाएगा कि मास्टर गाना गा रहा है क्लास में। बढ़िया बढ़िया, लेकिन भोजपुरी है ना 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 चलेगा। एक तो ऐसी पड़ा रहता है बिपिन सर पे ना, बिपिन सर कोई भी काम कर दे तो ओकरा मैंने गलती ठहराना जरूरी है। तो एक तो ऐसी पड़ा रहता है, दूसरे में और अगर गा देंगे तो समझ रहे हो काम मजाक बनेगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिन दिन बेचाल होती जाती है, कहते कि दिन पर दिन ही बेचाल हो जाता है। ये जो चंपिया है अभी गई है खानिए गेलक है, आबे जरा ओकर मूड़ी हम मोड़ के लगा दी अथी में। गांव में तो अब थिएटर बैस्कोप की गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठक बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी हर जाई, अरे चंपिया आ आ। तुम लोग फिर मतलब ध्यान भटका दे रहे हो हमें, शांति से बैठो ना। बैठ जाइए पहले बढ़िया से। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की मां की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। अब जब एकरा बात ये सुनी ना, इसको मतलब चंपिया के जब परझो मारी, चंपिया के ऊपर परझो मार के किसको बोल रही है, एकरा जंगी की पुतोहिया के, कि अब जो गांव में है ना वो पतुरिया आ रही है, जो पतो है वो पतुरिया आ रही है। पतुरिया का मतलब ये है ना कि एकदम बैस्या है, जगरा से पाए तेगरा से जैसे मन पाए तैसे बोल दे रही है, मैंने गाली गलौज के तरह से एक तरह से हो रहा है एक दूसरे के बीच में। परझो मारा मारी ना, गाँव में परझो मारते हैं ना, तो हम जानते ना कितना चिकन है जे बोलते हैं ना इसे, तो ऐसे करके जो है परझो जो है मारा जा रहा है। आज यही तरह ने देखा अभी और पढ़ा, अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक जलती,
भग भग कर जलती है। कहते कि नहीं जानती है मखनी फुआ। देखिए आप लोग बीच में बात ना कीजिएगा, बीच में बात कर देना तो थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, इसलिए थोड़ा सा शांत रहिए आप लोग। आप लोग बात कीजिएगा तो यहाँ ध्यान भटक जाएगा, फिर अथी पीट देंगे हम। डंटवा कहाँ है जी? डंटवा ये सब काट देंगे। डंटवा कहाँ है? इस बात वीडियो में एडिट कर देंगे, काट देंगे। डंटवा कहाँ है? डंटवा ना है। अगर बीच में आप लोग के भुनभुनाहट आ गया ना तो बड़ी मार मारेंगे, शांत रहना। तब बेगर मतलब कि आप लोग का भुनभुनाहट आ रहा है। कौन कहा जी? कहां तक पढ़ा चुके थे? नहीं जानती हो? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बाती भग भग कर जलती है। नहीं जाना, ना जाना है। दोपहर रात कुछ दोपहर दिन ना, दोपहर दिन यानी दोपहर दिन के दोपहरिया में और रात के चौपहरिया में भग भग इधर लाइट जला है। मतलब इनका जो है, इनके ऊपर जो है अथी उठा रहे हैं, इनके मतलब आवाज के बात नहीं है, इनके अथी मजाक नहीं बना रहे हैं, इनके जो है इनके ऊपर कैरेक्टर पे अंगुली उठा रहे हैं। भग भग बिजली बाती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब ये बातें सुने ना भाग भाग बिजली की बात, तो सब सुन के पूरा खिलखिला उठी। कुछ बात होगा है ना, इनके ऊपर जो है वैसा जो है लगाती होंगी अजलंक। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। ये जो फुआ जो है ना, उनको दांत आगे वाला टूटल है देखो, और से निकलते हैं शैतान की नानी। बीजू की मां की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती, ऐसा लगा कि दम इनको आंख के ऊपर कोई टॉर्च मार दिया है, से चौंधिया गया, इनको आंखें कुछ दिख ही नहीं रहा है। काहे हमरा इसे कोई बोल दी। तीन साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसी पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भूरता हो जाएंगी। देखिए कहते हैं ना, कुछ 3 साल ये पहले की बात है, इसमें सर्वे कैंप में आया था, मतलब सर्वे के लिए, जमीन के सर्वे के लिए जो है कैंप लगा था। तो उसी जो मतलब जो सर्वे के लिए जो आए थे ना लोग, उन्हीं के प्रति जो है इनके ऊपर अजलांक लगा दिया था कि ये जो है उन्हीं से फंसी हुई थी, माने उनके साथ जो है गलत इनका संबंध था। किनके प्रति? इनके बिरजू के माँ के प्रति। यही से तो एक इतना जमीन मिल गए है खैरात में। इनके ऊपर क्या लगा दिया गया था? गांव में अजलांक लगाया गया था कि रात बिरात जो है आवित रहा सर्वे वाला जो जमीन के जो आती है ना, जो सर्वे करा ले जमीनिया के, वही और वही वजह से एकरा जो है इतना जमीनिया मिल गई है, वरना एकरा जमीन इतना मिले वाला बात है। वो गांव में जानवे करते हो कि जो जलनडाई टाइप के होते हैं ना, जो जलने वाले होते हैं ना, वो एक दूसरे पर जो है गलत ना भी कीजिएगा ना तो भी कलंक जो है डाल देंगे। अपने से कुछ नहीं होगा तो दूसरा को जरूर जो है कलंक लगा देते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ भी जो है कलंक लगाया गया था जो जमीन के जो सर्वे करने आते हैं उनके प्रति। तो ये कहते हैं कि चला जला जितना जलना है जल हमरा से। कोई के धन संपत्ति देख के जो है दूसरा लोग तो जलवे करते हैं, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। गांव देहात में ऐसा होता ही है। अगर किसी के बगल वाला के घर बढ़िया हो गया इसके वाले से, पड़ोसी वाले से, वो तो जल के पहले ही भून रही है। या कोई बगल वाले के कोई के जॉब में अति हो जाए, कारण अगर कोई के दौड़ो निकल गया ना तो पड़ोस वाले जानबूझ के चाहेगा कि हमारा से लड़ की तोरा जो है नाम फंसा दियो और तोरा दौड़ निकाल दे बढ़िया से। जानबूझ के ऐसा करेगा और जानबूझ उसके एराही भी करेगा। क्या कि कुछ जलने वाले होते ही हैं ऐसा, उनको उनसे कुछ होगा नहीं, उनसे कुछ होने वाला है नहीं जिंदगी भर,
और दूसरा से खाली जलने के लिए उनको लगा हुआ रहेगा। अरे अपने तुम भी मेहनत कर, तू भी अपना बेटा बेटी के पढ़ा, तू भी आगे बढ़ा। ये नहीं होने वाला है, बस खाली क्या करना है, जलना है दूसरों से। तो ऐसा ही इनके प्रति भी क्या लगा रहे हैं, अजलंक लगा रहे हैं। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ की उंगलियां से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, क्यों मारती हो माँ? मतलब कहते काला मारे मैया, बताओ हम कोची कैली करते हैं, ऐसे करके जो है क्या करती है, रोने लगती है। ये सहुआन जल्दी से सौदा नहीं देती है, कहते सहुआन जल्दी से सौदा दे भैया, मार देना हमारा बेकार मत लगे। तो ऐसे करके कौन क्या करती है, ये चैंपियन जो है उसके सामने रोती है। सहुआन जल्दी सौदा नहीं देती की नानी। एक सहुआइने की ही दुकान पर मोती झाड़ते हैं जो जड़ गड़कर बैठी हुई थी। बोल गले पर ला देकर कला तोड़ दूं हर जाए, फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुनना। कहते रुक तोरा बताओ, माने एगो सहुआइने के दुकान है गांव में, जैसे गांव में है ना कि एगो दूगो चारो गांव आती दुकान रहता, तो उसे कहते एगो सहुआइने के दुकान है, और गांव में दुकान ना है, ओकर दुकान पे जाते हैं, ओकर दुकान में ना मिला थी छोआ गुड़, जैसे आपने ही गांव में देखा दूगो तीन है ना दुकान, दूगो तीन दुकान में कोई अगर एगो दुकान के कहोगे तो कहे एगो दुकान है, फलन में क्या है, चिलनवा के दुकान ना है, ओकर दुकान में जाते हैं, आओ मुड़िया गलवा पे देती गुड़वा लतिया देके तोरा दबा दिया कि सीधे हम चलिए जावे के तुरी में, हम धरती दबा रहे, अरे उधर मत थी उधर। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से, कहे चाल सीखे जाए ट्यूशन के छोकरियों से, बड़ा चाल। बिरजू की मां ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की उसकी बात जंगी की झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। ये भी पर झोए मार रही है केकरा प्रति, जंगी के पुतोह के प्रति, कि उस ट्यूशन के छोकरियां है, वो सब पहले ही सीख के आई है और तू ओकरा साथे सीख जाए। का हुआ नहीं, बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था। अब बिरजू जो था, जो लोट रहा था और रो रहा था नीचे लोट करके, वो उठ करके अब खड़ा हो गया था, मैंने पीछे वाला बात भुला गया, अब चुप हो गया वो, और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ की ललचाई निगाहों से देखने लगा। और खड़ा होकर पूरा झाड़ रहा है, देखिए पर से और देख रहा है एक टक के अतिय देने मिठवा देने गुड़ उकरा ना, मीठा के ना गुड़ मैया गे, एक ठो मैया तानी सुन गे, मैया तानी सुन दे तुमने गे, केकरा ध्यान जा रहा है, बिरजुआ के। दीदी के हाथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। कहते क्यों का हम सकरकन के चलते रह गई, सकरकन मिलबो न कर, तमाचा खा ली और रोई तो रही, कम से कम दीदी के साथ जाती है ना तो कुछ गुड़ उड़ मिला ताकि हम उधर से चाटी तैती है। वह शकरकांद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकांद के बदले तमाचा दी। ए मैया एक उंगली गुड़ दे देना, मैया गे एक उंगली दे न गे। बीजू ने तलहाथी फैलाई, दे न मैया, एक राती भर मैया, एक छोपतरी सुन दे ना मैया। कहते ना ऐसे करते कौन, बिरजू। एक राती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। जो ना एक राती कर ले, जो ना पूरा फेंक दे पीछे पिछवाड़ा फेंक दे, जो और खूब चाटित रही जाके बन तो मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की मां ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा,
बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी भूत उतार देंगे। कहते कि देख जो रोए थे ना, अब चुप रह और जल्दी से कर शकरकंद का जो छिलका मतलब उसको छोल करके उसको हटा, ना तो समझ जो अभी तुरंत हम भूत उतार दो तोरा। कौन बोलती है? बिरजू की माँ। किसको? चंपिया को। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ ने उसे बाल पकड़कर, यह तो ना पढ़ाए थे, हाँ, 12 बार बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। कहते कि जैसे ही हम यहाँ से छोलेंगे ना थी बैठ करके ऐसा पड़ी, तो कन्फर्म मैया जो है झकझोरेगी ऊपर से बाल धर के, और बालिया धार धर के मारेगी और गाली देगी कन्फर्म। एकदम इसको मम्मी के अपना जो है आदत जानती है कि कैसा है। एगो गलती कर दा कि बड मारेगी, बड गरियाएगी, और माने एहू जो थी काम नहीं थी। कौन? बिरजू के माँ। एहू तो नहीं चढ़ल बढ़ल थी, माने अराहीन में एहू थी वही हाल। ए चुप रहो। बिरजू ने इस मौके का थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया मैं भी बैठ कर शकरकंद छीलूं? ए मैया हम छिली बैठ के शकरकंद यहाँ? नहीं माने जड़ थी, ना 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 तू ना छिल, हट हल्ले तू जाड़ी सुन छिलवे अब एगो मारवे, एगो छिलवे एगो मुंह में, ना 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 ऐसा ना होता। एक शकरकंद छिलेगा 3 पेट में। कहते बाप रे बाप बड़का चला गया तू, बड़का तो हम शकरकंद छिला दिया कि एगो छिलेगा 3 गो पेट में। ना 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 तू ना छिल। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। कहते कि जाओ, जो तो सिद्धू के पुतोहिया के जाके कहा तो 1 घंटा पहले लेके गेला क्या थी कौची कड़ाही। धंधा ना पड़ोस में होता चिलोही, अगर कोई के नहीं मिल रहा है रखा लेकिन तो कहते जो तो फलाना फलनी कैसे जो तो लेकर तो चिलोहिया एकदम देहात में होता है ऐसे, या कोई के अति काम उम गया, या फिर कोई कुछ काटे वाला चीज है, या फिर कुछ कोई भी सामान कम जाता ना, तो कहते जो ना पड़ोस में उनका कैसे मांग क्या, या जो तो फलानमा के से मांग क्या, या चिलानमा की दीदी से मांग क्या, होता है ना ऐसा। तो वैसा ही ये भी इनके घर से मांग के जो है सिद्धू के पुतो जो है कड़ाही मांग के गए थे। हो गई इनको क्या, तो फिर बड़ा कड़ाही, तो कहते कड़ाही मांग के मतलब ले गए थे सिद्धू के पुतो से, अभी तक लौटावे नहीं की है। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। बेचारा मुंह लटका मारबो के लग मैया देव न कर। बेचारा मुंह लटके ले जाए थे, इधर से जा रहा ऐसे सोचे से जा रहा ऐसे मैया के एक बेचारा ऐसे कर जा रहा उधर, ठीक है। तो बेचारा निगाह जा तो रहा है लेकिन ध्यान कहाँ है? शकरकंद पर। उसको कम से कम 1 आध को शकरकंद मिल जाता। कहां तक चल गए जी? चैंपियन ने अपने झबरे केस की ओट से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। समझ रहे हो, बहन का प्यार है ये, इसमें बहन का ही प्यार दिखा। बहन बेचारी काकी की बलिया ऐसे कर दी, ऐसे जानबूझ के बलिया इसे कर दी ताकि मैया के दिखे ना, मतलब वहां पे दिख ना पाए। अब बलिया के अड़ोत में हो करके अब बिरजुआ के पास एक अथी क्या कर दिया, फेंक दी। बिरजू रोका, निकल दिया उन्हें। तो देखो भाई बहन का प्यार बहुत धांसू होता है, बहुत अलग टाइप का होता है। क्षणिक बात पे लड़ेंगे झगड़ेंगे और क्षणिक बात पे एक दोनों से प्यार मोहब्बत भी करेंगे ना। तनिक सुन बात में कोई बात मैंने धर के एक आध दे दी और फिर उसके बाद में रोवे लगा वो लेके, मतलब उसको भाई छोटका ये बात लेना एक बिस्कुट खा लिया तब बहाने के तो बोल रहे हैं हम। तो बहन खास तौर पे छोट भाई के बड़ी पीटती है। छोट भाई अगर मिल गया ना तो उसको तो समझ लो कि क्या हाल करती होगी। हाँ, या फिर बड़ा भाई है तो छोट बहन के हर बात पे आएगा एक झाप ना। ये आएंगे नन की हम अथिया फिजले के पड़ोगे अरे बकलो उसको हिलाओ मत ना। ऐसी ननकिया माई के कभी देखो
ऐसे आके रोशन दे देता है का झप होता है ना होता है। हम नानकी में पिटाई जाती है हमेशा। चलिए ठीक है, अब शांत रहे थोड़ा सा। शांत रहिए। सूरज भगवान डूब गए, मतलब समझ रहे हो ना, बेर डूब मतलब बेर डूब गया, बोलते ना बेर डूबना मतलब क्या हो गया, शाम हो गया है, दिया बाती का बेला हो गई, सूरज भगवान भी डूब गए दिया बाती के। अब जानते हैं ना शाम के दिया बाती होता है, लोग दिखाते हैं अपना गांव में, मतलब समझाओ दिखाते हैं जाकर के अपना घर में अति मूर्ति उर्ति के, या फिर अपना घर सारे घर में, तो वही जो है संझाउत की बेरा हो गया था। अभी तक गाड़ी मतलब समझ रहे हो ना नहीं आई है। गाड़ी के लिए गया था कौन, बिरजू के पापा गया था, लेकिन गाड़ी उसको मिला अभी तक नहीं। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बापा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलहदिया टोले के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। जानते ना गांव में टोला बटल रहता है ना, या बुझामन टोला, कुछ कुचिया टोला, अमचोरवा टोला, अपना गांव में ऐसे है। वो साइड पीपर साइड है, मतलब वो नरेश शाह के जो पापा थे ज्यादा फेमस थे बेचारे, और उनका जो लोग जो थे ज्यादा प्यार मोहब्बत देते थे, तो इनमें से उनको बोल दिया गया कि बुझावन टोला है ना। इस टोला में हर घड़ी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसलिए बोल देता कुछ कुचिया टोला। और उधर ज्यादा आम चोरी होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, अंचोरवा टोला। एगो कबूतर टोला या कुछ कुचिया, बहुत सारा टोला जो है गाँव में बटा रहता है। तो ऐसा ही इधर भी 2-3 टोला है। अरे काहे बीच में तू भाग जा रही हो, तुम लोग शांत रहो ना। चुप रहिए ना आप लोग। तो ऐसे करके जो आप लोग बीच में बेगर मतलब की बात निकाल देते हैं। जब हम बोल रहे होते तो थोड़ा सा सुन करके शांत रहिए, ठीक है। यानी कि इनको कहाँ गया था थी के लिए, कहाँ पे नहीं मिला था, कोयरी टोला में उनको नहीं मिला था, तब अब कहाँ गए थे, मलहदिया टोला के मियाँ जान से मांगे, है ना। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। जब सोनी की कोयरी टोला से इनको नहीं मिला तो इनको आओ शकल उतर गया बेचारी के, कि लगा है कि आज फलानवा ना ले जाती हमारा दिखावला नाचवा, पहले ही से हमारा आस दिखाले हलक, लेकिन देखा अब लगा कि नाम मिलत, हम ना जाए लगा है कि बेचारी माने मन कूढ़ रही है। आओ उनको कुढ़ाना और क्या हो गया, बढ़ गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं, तो मलहदिया टोले के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। कहते हैं कि जब अपने गांव के आदमी ना दिलक तब मलहदिया टोला के कह देता, जब अपने टोला के आदमी ना दिलक तो दूसरा टोला के दे देता। लेकिन देखो अक्सर ये होता है कि अपन गोतिया जो है बड़ी काम देता है, सपोर्ट कोई काम में, और अगर पड़ोस के दूसरा आप जाइएगा, दूसरा क्या जाइएगा मांगे, तो अक्सर वो दे देता है और अपन के काम देता है। ये देखना आजमा करके, तो हालांकि मिल भी जाता है इनको लास्ट में, तो अपन गोतिया नहीं के बराबर देते हैं इनको, मतलब अपन जो टोला के आसपास के जो है वो नहीं दिया इनको। हाँ खास तौर पे अपन जाति के तो और नहीं देगा, दूसरा के दे देगा। वोट में यहाँ उल्टा होता है, वोट में अपन जाति के दे देता है ना। लेकिन देखो सपोर्ट करके बात है ना, वोट तो यहाँ तो जात पात के नाम पे दे देता है, लेकिन सपोर्ट जात पात के नाम पे नहीं होता है, कभी नहीं होगा। वो समझेगा तोर कमी तूर है, हमर ना है वो। ना 3 में ना 13 में, कहते वो हाई कौन हमारा, ना 3 में ना 13 में, बोलते ना गाँव में, मतलब 3 में ना 13 का मतलब समझ लो हमारा कोई है ही नहीं, तो क्या दे देगा, जिसको वो भरोसा था वो तो देवे नहीं किया। तो ये तो ना 3 में ना 13 में है। क्या होगा शकरकंद छिलकर राख दे उठा के, का हो तो शकरकंद उठा के, अच्छा शकरकंद छिलके छोड़ दे, जा वाला मैंने नाच देखे काला बगैर मतलब के छिली थे, ओकरा मिलबे नहीं करती थी ना, गाड़ियां नहीं मिलती।
यह मर्द नाच दिखाएगा। यही बड़का मर्द है नाच दिखाए वाला। नाच दिखा तक बड़का बैलगाड़ी पर चढ़ा कर नाच दिखाने ले जाएगा। बड़का नाच दिखा ले जाता बैलगाड़ी पर चढ़ा के। काई मर्द हमारा नाच दिखावत। चढ़ चुकी बैल पर देख चुकी जी भर नाच। चढ़ चुकी बैल पर बैलगाड़ी पर तू चढ़ गए। अब हमने नाच देख ले जाके बड़का हमने। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी। कह रहे हैं कि पैदले जा करके काबे आदमी सब पहुंच गए। अरे हम लोग की यहाँ देखती है ना कि जब दशहरा के मेला लगता है तो लोग जो है पैदले ही चल जाते हैं। अब तो हालांकि गाड़ी से लोग जाते हैं। पहले के हमारा याद है 2-4 साल पहले कि पैदल ही लोग तीर्थ से क्या करते थे, कैसे जाते थे सब। 2-4 साल के बाद ना करिए। अब तो थोड़ा पैदले काम जाते हैं। अभी भी जाते हैं पैदले, लेकिन अभी काम जाते हैं। जब उस समय जब हम लोग छोटे छोटे थे तब देते पूरा तीर लग रहा था। तब तीर से ऐसा 2-4 साल में आप छोटे-छोटे थे। 2-4 साल नहीं, मतलब कुछ साल पहले 8-10 साल पहले। और 2-4 साल पहले भी बहुत लोग तीर से जाते थे। 2-4 साल पहले हकीकत बात है। ऐसा 2-4 साल पहले हम गाड़ी से। अरे अब थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हो गया ना। तो कोरोना के पहले जो था 2-4 साल मतलब 6 साल पहले है ना जी। कोरोना के पहले जो था बहुत से लोग तीर से ही जाते थे। और 10 साल पहले तो एकदम जानते हो सीतालगढ़ हो गया, अचकी हो गया, इधर जितना गांव के आसपास के लोग हैं सब ऐसी दिया तीर से जाते थे ना। तो इनके नहीं याद हवा जन्म लिए होंगे चाहे ना ली होगी, अलग बात है। फिर जान कैसे गए? मम्मी से पूछ लिया। चलो ध्यान दीजिएगा आगे। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर आन कर वापस आया। देख दीदिया मिलिट्री टोपी जानते कुछ करके आतिया टोपी। आतिया जो है कढ़ाई ऐसे ऐसे उलट के ले जा रहे हैं। अरे दिया देख मिलिट्री टोपी, हम मिलिट्री बनली। कौन बिरजू? किसको बोलता है? अपना दीदिया के। इस पर 10 लाठी मारने में भी कुछ नहीं होगा। कहते देख दीदी अगर मैं 10 लाठी कोई मार दूं ना तो कुछ ना होता। मिलिट्री टोपी है, मिलिट्री टोपी। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। ओकरा तो मन में खुद उदासी छाले है। कौची लागी नाच देखे जाला कि कोई टोला में बैल ना मिले, अति ना मिले गाड़ी। कौन भरोसा है कि मल्हादिया टोला के मियाँ जान गाड़ी दे देवा। बेचारी खुद शौक पड़ल है। कहानी नाम मिला तो लगा है कि नाचवा देखे ना जब कहा मैया खुद अपना बेचारी टेंशन में है वो। हाँ मैया तो आओ है, मैया तो बेचारी छान मन आ रही है बैठल बैठल। छान मना के सोच रहे ना। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी तक उतरा। बिरजुआ समझ गया मैया का गुस्सा अभी तक उतरलो न। लगा कि बप्पा अभी तक बैलगाड़ी लेके ना ले। मैंने कह दिया अभी ओकरा पूरे तौर से उसको गुस्सा नहीं उतरा। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई। कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राकस तू है बोलते ना। रुक तोरा बड़ा कल तोरा थी छन मनाहट धले ना। रुक तोरा काल्याम कसैया के हाथ लगा दे तोरा। हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बगड़ा को। ए चंपिया ले तो बांध दे बगड़ा के जो बंद करा जो बंद। खोल दे गली की घंटी टुनुर टुनुर। खोल दे अथी की घंटी टुनुर टुनुर का तो बज रहा। मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। अब गुस्सा चढ़ जाता ना। मैंने कहता ना कि भैया से ना पाई तो भौजी के लसारू। सही हाल इनको है। यानी अपना गुस्सा के पे उतार रहे हैं बगड़ा पे। यानी अपना पति के ये सांप पे बारी बारी से उतार ही दिया। उधर चंपिया के उतारवे की धर के छोटा पकड़ के मारवे की। बिरजू के शकरकान के बाले दे दिया झापड़। इधर चंपिया के अति बगड़ा कैसी कह रहे हैं तो समझ ही रहे हो। अक्सर देखना मास्टर अगर शादीशुदा हो तो अगर गुस्सा में जिस दिन आए तो समझ जाना कि उनके पत्नी से क्या हुआ है, लड़ाई हुआ है।
अब अगर पत्नी से लड़ाई हुआ है तो उसका गुस्सा केकरा पर उतर जाएगा? लड़कन पे। इसलिए शादीशुदा जो अगर टीचर होगा तो उसे संभाल के रहना है। जौन दिन ज्यादा गुस्सा रहे उस दिन चुपचाप रहना है, कम बोलना है। अरे हमसे नहीं डरने की बात है, हम शादीशुदा नहीं है। हमरा कोची ला गुस्सा होगी, हम किससे लड़ेंगे? ना ना, हमरा ऐसी कोई बात ना है। हम एकदम सीधा साधा एकदम संत आदमी है। है ना? अच्छा ठीक ठीक। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ी की याद आई। जैसी टुनुर टुनुर की आवाज सुनी ना, टुनुर टुनुर कही ना एकरा बिरजू के माँ एकरा कि एक टुनुर टुनुर जाकर ना सुहा, तो ऐसे ही एकरा सुन के टुनुर टुनुर की आवाज से इसको ध्यान आया कि बैलगाड़ी एगो टुनुर टुनुर करता आवी छले। किसको? बिरजुआ क्या आता है सुनाई। अभी बबुआ टोले की गाड़ी नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सुनी? कौन बोलता है? बिरजुआ। जाने ही दीदिया, अब बहिए कुछ देरी पहले कौन टोला के? बबुआन टोला। बबुआन टोला जानते हो ना, बाभन के बोलते हैं। तो बबुआन टोला क्या भैया झुनुर झुनुर करी जो है जाई थले अथिया बैलगाड़िया। अभी हम सुन ले हाली दीदी, अभी ज्यादा देर ना होले है। अगर आगलो ना बप्पा तो हम चल सके। कहां तक हो गया जी? हाँ, बेसी बक बक मत करो, बोले ज्यादा बक बक मत करा राजगुण। बागड़ के गले से जूना खोलती बोली चंपिया। ज्यादा बक बक राजगुण कर बे बात वो निकाल रही थी कोची जो बोली ना कहते निकाल दे घंटिया, तो घंटिया निकाल करके बोले थे बड़ी बक बक करते तू कहते। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। देखिए जानते कुछ हुआ, ये बोलती है इसको मैया, बिरजू की मैया, ए चंपिया जो तो पानी में आधी डाल दे, पानी में जो मतलब चूल्हा है ना, चूल्हा में पानी डाल दे, जो डाल दे। बड़का का तू हमनी के नाच दिखा तो आ तू ना कहेंगे जा तू ही जा उड़न जहाज से, तू ही देख क्या होना, जो 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 मुझे नाच देखने का शौक नहीं। कहते हमारा नाच देखे क्या आप शौक ना है, वो करे भेज दिए, जो अपन पापा के भेज दिए। मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। कहते कि हमारा कोई जगह है ना, हमारा सुते दे, हमारा दम माथा टना की दो हमारा। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया नाच में उड़न जहाज भी जाए उड़ेगा? फुसफुसा के पूछता है ये बिरजुआ। हाय दीदिया अथी में उड़न जहाज नाच अथी उठता है क्या? मैंने कानवा में जाके नजदीक से, हाय दीदिया बताओ ना उड़न जहाज जाती है पूरा। कौन कह रहा? बिरजुआ। किसको? चटाई पर उतरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। समझ रही है बेचारी ये जो चंपिया है ना, वो इशारा करे के देख तो अलाई तो और लात खा के मन है तो शांति से बैठ। मैया के एक तो ऐसी माथा टान की था, जहां उठला जहां बढ़िया से लतिया देता हूँ, अब मार लात तोरा सब भूत उतार देता हूँ, ना तो शांति से बैठ। कौन इशारा करता है मतलब करती है चंपिया? किसको? अपना भाई के। बिरजू ने वाहन की कतरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है। जानते हो ना, अरे जाड़ा के समय था, चुक्की मुक्की ऐसे करके जो है बैठल था बेचारा घुटने के सहारे। ठुड्डी मतलब इसको ऐसे लगा करके, वैसे ना देखो जैसे बैठे लोग, आप वैसे मत बैठो, बढ़िया से बैठ जाओ। आज यहीं तक रहते का?
अभी और अरे ठीक है, ठीक ठीक ठीक, शांत रहो। अच्छा ये पेज खत्म कर देते हैं, ठीक है। चैप्टर नहीं खत्म होगा आज, बड़ी बड़ा चैप्टर है। अभी बड्डी बड़ा है। चलिए शांत रहिए थोड़ा सा। हाँ पढ़ा देंगे, लेकिन शांत रहिए थोड़ा सा। कहाँ तक पढ़ा चुके जी? हाँ, उसने चैंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। ये जो बिरजुआ है वो चैंपिया के कान के पास जाकर कहता, आई दीदी हमने नाच देखना जब है, सब चल गया ले का होला। हाँ मतलब क्या बोलता है, कौन बोलता है जाकर के, किसके? बिरजू बोलता है किसके पास? चैंपिया के पास, अब ना मतलब बहन के पास। चैंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं है। अब चैंपियो के भरोसा उठ गया है। अब एक तो उसको तो भरोसा उठले से तू सुतले ही है। कौन? बिरजुआ के मैया। ए सपना, बिरजुआ के मैया सुतल है और बस आए सपना, बिरजुआ के मैया सुतल है अभी। हाँ बोला चले ध्यान दीजिएगा। करने तक पढ़ लीजिए, हम भूल आ गए। सांझ तारा डूब रहा है, करेंगे सांझ जो है क्या हो रहा है, मैंने संझावत के बेरा सब खत्म हो रहा है, मैंने ज्यादा अच्छी हो रहा है, बेर डूब ज्यादा रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। करेंगे बप्पा अभी तक, देखो तो संझावत से फालतू हो गया टाइम, और बप्पा अभी तक गाड़ी लेके नहीं लौटा है। 1 महीना पहले ही से मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मिट्टी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर हम लोग नाच देखे जाएंगे। समझ रही हो ना? यानी कि मैया जो है पूरा गाँव ही चली थी सगरो कि हमने नाच देखे जाए बलरामपुर के। चंपिया जैसे छीट के साड़ी पहनता है और के जो बिरजुआ है वो पैंट पहनता है, और हमने एकदम बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के कहाँ जाएंगे नाच देखे? बलरामपुर में। सागरो कहीं चलती थी, और आज बेचारी के मन क्या है, उदास हुए है इस बात के सोच करके कि लगता है कि अब हम लोग नाच देखे नहीं जाएंगे। चंपी की भींगी पलकों पर एक बूंद आ गया, बेचारी रो पड़ी। कौन? चंपिया। हाय रे हाय, हमार सपना सब टूट गए बप्पा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। किनका? चंपिया का, अति चंपिया के भी और बिरजू के माँ के, सबके। बिरजू का भी दिल भार आया, बेचारा ओहू रोवे, मतलब रुआसी टाइप के हो गया। कौन? बिरजू। कैसे हमने वाली सपना देखी तो वहां जाएला नाच देखे जाएला। उसने मान ही मान इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन बबूला गाछ का सबसे ना सॉरी एक मिनट बिरजू का भी दिल भार आया। उसने मान ही मान इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन कबूला। माने जानते हो ना, मन्नत मांग रहा है। कौन? बिरजू। हे जीन बाबा, अगर हम चल जाओ ना वहां तो तोरा एगो बैगन देवो, बैगन चढ़ावा तेरा ऊपर। कौन? बिरजुआ ऐसे सोच रहा थी, मैंने मना रहा है केकरा? जीन बाबा के। कौची पर आता जीन बाबा? इमली के पेड़वा पर वाला कि हे जीन बाबा एगो हमार मन्नत मान। जब आजकल के लड़कन तो कुछ और मांग रहा है, लेकिन वो बेचारा कुछ और मांग रहा है। हाँ, और में पहिल के बैगन जो फर लगेगा ना पहला, वो पहिल के बैगन कहाँ चढ़ावा जाएगा? जीन बाबा पर। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बापा को भेज दो। जीन बाबा ये बोलता है कि देखा जीन बाबा, जौन पेड़वा हम रोप लियो ना वही पेड़वा के पहला फल चढ़ावो। कैसू हमारे बापा के भेज दा। कहा? गाड़ी लेके। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवाटे ले रही थी, और तो सुतल है। कौन? बिरजुआ के मैया।
और बेचारी करवट ले रही थी, इधर से अब उधर हो रही थी, पलट रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। पहले से कोई बात के लेके मंसूबा का मतलब पहले ही से शौक आदमी के नहीं पालना चाहिए कोई बात के लेके। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। कहते कि भगवान जो है मेरा मंसूबा के क्या कर दिया, तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए, या किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। एहू भगवान को पूरा मनावे में लगल है। आई भोला बाबा हम कौन गलती कैली है जो हमरा ऐसा सजा दी था, बतावा। आपने जानते हो उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। माने जितना उसको याद है, जितना भगवान को मानी है कि हमारी ई काम सफल हो तो ई देवो, ई काम सफल हो तो सब, जितना मान मनौती मानी है वो सब पूरा की है। कौन? बिरजुआ के मैया। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौती की थी ठीक ही तो महावीर जी का रोटा तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। हाय रे हाय, हमरा अभी याद पड़लो ना, महावीर बाबा के गाछिया से अभी तक ना दिली। हे महावीर बाबा माफ करा, हम दम चढ़ा देबो। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। अब कहते कि देखिए महावीर बाबा जितना लेट हो रहा ना, मनौती दुगना करके चढ़ावो। माफ करा महावीर बाबा, आपसे वो वाला गलतियां ना हो। तो आज यहीं तक सेवा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको यहां तक जुड़ने के लिए। लीजिए। हाँ आप लोग कब साइंस पढ़ाएंगे? एक